प्रधानमंत्री बनते ही सुशीला कार्की के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेपाल में एक और बड़े प्रदर्शन की आहट सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के सामने पहली चुनौती आ चुकी है। क्या उनकी अंतरिम सरकार उन लोगों को शहीद का दर्जा देगी जिन्होंने इस जेनजी क्रांति में अपनी जान गंवाई? सूत्रों का कहना यह है कि मृतकों के परिजन इसे लेकर प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वे प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया के खिलाफ बैन के बाद एक प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए और इसमें नेपाल की युवा पीढ़ी ने हिस्सा लिया। इस क्रांति की वजह से ओली सरकार गिर गई। अब सुशीला कार्की के हाथ में नेपाल की कमान है और नेपाल के सियासी उथल पुथल पर विराम लग गया है। फौरी तौर पर नेपाल के सियासी संकट का हल मिल गया है। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेनजीज का गुस्सा अब शांत हो चुका है। धीरे धीरे नेपाल की गाड़ी अब पटरी पर लौटने लगी, लेकिन अब नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होने की जो कवायद है वो तो तेज है ही। और एक चुनौती, जो शहीद यानी जो मारे गए प्रदर्शनकारी थे, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा? ये एक बड़ी चुनौती अंतरिम सरकार के सामने होगी, क्योंकि उनके परिवार के लोगों के द्वारा भी अब प्रदर्शन की तैयारी है। और ऐसे में नेपाल में संसद तो भंग हो ही चुकी है। अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार के पास नेपाल की कमान होगी और 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव होने हैं। सुशीला कार्की ने सहमति के बाद इस पद को ग्रहण किया। सभी की सहमति से शुक्रवार को उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके सामने ये प्रदर्शन जो आहट दे रहा है एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि नेपाल में ये प्रदर्शन की आहट अब पुरजोर तरीके से सुनाई देने लगी है। नेपाल सरकार के सामने एक नई डिमांड ने हलचल मचा दी है। दरअसल नेपाल में 4 सितंबर को जेनजीज ने भयंकर विरोध प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। अब इस प्रदर्शन में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। वे नेपाल की सुशीला कार्की सरकार से अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेनजी क्रांति के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें शहीद घोषित किया जाए। खबर के मुताबिक नेपाल के जेनजीज क्रांति में अपनों को खोने वाले लोग शुक्रवार को काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में एकजुट हुए। यहां इकट्ठा होकर सभी ने क्रांति में खोए अपने प्रियजनों के लिए न्याय और सम्मान की मांग की है। परिजनों के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे। अपनी छाती से उनकी फोटोज उन्होंने लगाई हुई थी जिन्हें उन्होंने खोया इस प्रदर्शन के दौरान। जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अब उन लोगों के समर्थन में उनके परिजन प्रियजन उतरने लगे हैं। और इन लोगों का कहना यह है कि अपनों को खोना एक बहुत दुखद है और उनके अपनों की मौत पुलिस की गोलीबारी से हुई, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट उमेश महत की मौत हुई थी और उनकी बहन ने कहा कि उनके भाई का नेपाल के लिए फुटबॉल स्टार बनने का सपना ही रह गया। नेपाल में जेनजी क्रांति में वो भी शामिल थे। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, मगर अब सब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके भाई और अन्य लोगों ने नेपाल की बेहतरी के लिए अपनी जान गंवा दी, इसलिए वे शहीद हैं और सरकार को उन्हें शहीद का दर्जा देना होगा। बहन का कहना है कि परिवार को भी सरकार आर्थिक सहयोग करे। मृतकों में 19 साल के रसिक भी शामिल थे। उनकी चाची ने भी इस तरह की मांग की है और ऐसे कई लोग हैं जो अब प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के समर्थन में आ गए हैं और उनका ये कहना है कि इन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए और विशेष राहत भी। इसमें आपका क्या कहना है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।